इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पर्यावरण के क्षेत्र में सतत कई वर्षों से कार्य करने वाले आवाहन पीठाधीश्वर अरुण गिरी महाराज जी का आज हुआ है महाराष्ट्र की धरती पर आगमन। गुरुजी मुंबई से जा रहे थे अहमदाबाद, और जैसे ही हम पत्रकारों को इस बात की जानकारी हुई, हम अपने तमाम दल और बल के साथ गुरुजी का साक्षात्कार लेने पहुंच गए। और इस समय गुरुजी विराजमान हैं पारसी डेरी पर, जहां पर लाव लश्कर सजा हुआ है और हर कोई गुरुजी के दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहा है। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं। आवाहन पीठाधीश्वर के रूप में तो आपने धर्म में ऐसा बिगुल बजाया है कि सबने देखा कि जब इस बार महाकुंभ था और जिस समय आपका शाही स्नान के लिए आगमन हुआ था गुरुजी, 10,000 से ज़्यादा आपके श्रद्धालुओं ने नतमस्तक किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके साथ साथ आपका एक और काम है कि आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं और आपका एक स्लोगन है कि सांसें हो रही हैं कम और पेड़ लगाए। क्या कहना है बाबा? सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए। प्रयागराज तीर्थ का कुंभ बड़ा अद्भुत और बड़ा और विवेकशील सहनशीलता में बीता और सभी लोगों ने देखा, बड़े खैर के साथ लोगों ने कार्य किया और स्नान किया, पूजन किया, पाठ किया। तो पूरे विश्व से एक संदेश पर्यावरण का भी गया है वहाँ से। इस बार प्रयागराज तीर्थ के कुंभ में मैंने शिष्यों से दक्षिणा के बदले वृक्ष लिया कि दो वृक्ष लगाओ जाके घर पर, और वह फोटो हमको भेजना। 51,000 फलदार वृक्ष मैं भक्तों की इस बार प्रयागराज तीर्थ महाकुंभ में प्रसाद के रूप में भेज दिया था सबको। और जहाँ हमने कहा जितने ये फलदार वृक्ष बढ़ेगा और उतना ही आपका जीवन भी बढ़ेगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आज योग दिवस है। योग दिवस पर पूरे विश्व को हम बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि योग के साथ साथ ऑक्सीजन भी शुद्ध लिया जाए। बिल्कुल। और जब ऑक्सीजन शुद्ध जीवन में मिलेगा तो ऐसा ही है कि रोग अंदर से सब भाग जाएगा। और हमारे बड़े अच्छे से संतोष जी अच्छे पत्रकार हैं, और मैं तो इनको बाल अवस्था से देखा हूँ, जब ये स्कूटर से चलते थे वो अवस्था देखा हूँ। इसी वापी में मैं यज्ञ करने आया और हमसे इन्होंने बोला गुरुजी मैं क्या करूँ, हमके हफ्ते में तुम एक दिन हवन करना। आज किसी परिचय के मोहताज ये भी नहीं है संसार में। और देखिए एक स्कूटर से चलने वाला व्यक्ति कितना लंबा सफ़र प्रयागराज की नगरी से आकर के गुजरात में स्थापित हुए, धर्म के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं। तो आज कहते हैं ना कि संतों के पास तो आत्मज्ञान का भंडार है और शिष्यों के पास जो है वह भंडार गुरु शिष्यों को देते हैं। तो ये अतावल है इनकी कीमत। मैं कोई सीए नहीं हूँ कि इनका वो नापूं बैलेंस कितना बड़ा बताया जाए आदमी हो गए, लेकिन बहुत धनवान व्यक्ति है और भगवान इनके बुद्धि विचार को नहीं बदला। इतने धन होने के बाद यही सबसे बड़ा यज्ञ नारायण के आपके ऊपर कृपा है। तो आपको यज्ञ नारायण भगवान दिए कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, आप इन्होंने ही मुझे बड़ा किया। मेरे पास 150 रुपया नहीं हुआ करता था। मेरे पिताजी बजाज चेतक के स्कूटर उत्तर प्रदेश की धरती से खरीदे थे और मैं उस पर चलाता था और गुरु जी बैठते थे। और बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी दंत कथाएँ हैं। इन्होंने उगते सूरज पर ऐसा छाया डाला कि वो उगता सूरज घमंड में चकनाचूर था और 3 बार इन्होंने पांव पटका और वह उगता सूरज आज तक अस्त हो गया है, नहीं दिखा है। मेरी बातों में बहुत गहराई है और उस गहराई को मैं समझ पाता हूँ। अगर ये मेरे गुरु हैं तो मैं समर्पित इनका शिष्य हूँ। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, भगवान के बाद अगर कोई मुझे इस संसार में फलदार बनाया है, शक्ति दिया है और चमक दी है तो मेरे प्रभु जी मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि पर्यावरण की बात आप करते हैं, विकास की बात हो रही है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रो लाइनें बिछ रही हैं, बुलेट ट्रेन बन रहा है, उसके साथ साथ हजारों लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं। क्या इसके लिए किसी भी प्रकार का कानून बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसके लिए कानून बनना चाहिए। मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, पर्यावरण मंत्रालय को, सबको कई बार पत्र लिख चुका हूँ कि अगर ये हाईवे विकास होना बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन अगर हम प्रकृति को और पर्यावरण को नहीं बचाया जाएगा तो फिर हाईवे पर चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा कोई स्वस्थ। तो हम स्वस्थ रखने के लिए जैसे एक वृक्ष कटे, उससे पहले सरकार एक प्लानिंग करे कि कम से कम 1000 वृक्ष लगा दे। और एक वृक्ष तब लगभग 10 साल के बाद वो ऑक्सीजन देता है। 50-50 साल पुराने पेड़, 100 साल पुराने बड़ वृक्ष, ये सब निकाल के फिर ऐसा नहीं सरकार कुछ उसी विज्ञान के तहत जैसे विदेशों में है कि बड़े बड़े वृक्ष को निकालते हैं और निकाल के वहाँ स्थापित करके सरकार क्यों नहीं करती है?
हमारे पास भारत सरकार के पास न धन की कमी है, न जन की कमी है, न बुद्धि की, न विचार की, न विवेक की, और संतों का तो पूरे सरकार का आशीर्वाद है। तो सरकार भी विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाए, नहीं 2035 तक पूरा विश्व या प्रकृति की प्रवृत्ति खा जाएगा या मनुष्य की प्रवृत्ति आधी जनसंख्या खत्म कर देगी। ये आज आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। 2016 में मेरी पदयात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक। तमाम मीडिया बंधुओं ने लिखा, मैंने कहा कि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया जाएगा तो 2025 तक ऑक्सीजन पीठ पर लेके चलना पड़ेगा। तो 2025 नहीं 19 में ऐसा आ गया, तो 35 का इंतजार न किया जाए, उससे पहले ही पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर सजग हो जाए। जब जनसंख्या ही कम हो जाएगी तो ये हाईवे, ये विकास या किसके लिए फिर बनाया जाएगा? तो पहले पर्यावरण को बचाया जाए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद गुजरात के सभी जनताओं को, सभी लोगों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी, लोगों को दुख हुआ, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को दुख हुआ कि जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुर्घटना घटी, 242 से ज़्यादा हमारे लोग दुर्घटना के शिकार हुए और भारत हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी उस दुर्घटना के शिकार हुए। गुरु जी, जो वो घटना हुई, दुर्घटना हुई, उससे सबका दिल आहत हुआ, लेकिन इस समय लगभग 100 से ज़्यादा जो एयरलाइन से प्रभावित हुई हैं। कभी गिद्ध लड़ जा रहा है, कभी जन तकनीकी खराबी आ जा रही है, कभी किसी भी प्रकार का उसमें क्या ऐसी, आप तो योग गुरु हैं, आप तो संसार के भूत वर्तमान को जानते हैं, क्या ये जो हो रहा है इसमें किसी भी प्रकार की तीसरी शक्ति का कुछ अंश नजर आ रहा है? देखिए, शास्त्रों में प्राचीन काल में कहा गया था कि प्राकृतिक आपदा जब आती थी तो यज्ञ आदि अनुष्ठान करते थे, और प्राकृतिक आपदा न आवे तो भी यज्ञ आदि अनुष्ठान करते थे कि हमारे नगर गांव शहर सुरक्षित हो। तो मैं इसलिए तो नारा दिया हूँ, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो यज्ञ आदि अनुष्ठान, भारत बहुत तेज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप एक दिन अगर हवन करते हैं तो 30 दिन तक मलेरिया जैसी बैक्टीरिया घर के अंदर प्रवेश नहीं होती है, और एक आहुति से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध बनता है। तो कहीं जब परमात्मा, हम देवताओं के रूप में हवन नहीं करेंगे, तो जब प्रकृति नाराज होगी, देवता नाराज होंगे, तो निश्चित है कि संभव कोई किसी न प्रकार से प्रलय वाली जो रूप है, कोई न कोई व्यवस्था बनाते रहेंगे परमात्मा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। और ये बड़ी लंबी वार्ता है, अगर हम चाहूँ कि उसको 10 मिनट में समाप्त कर दूँ तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो ऐसी आपदाएं कर दें। सभी लोग यज्ञ करने का काम करें, चाहे किसी जाति संप्रदाय को। एक आहुति से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध बनता है। अगर आप नहीं मानते हैं देवताओं को, यज्ञ करना नहीं मानते, तो अपने घर को स्वस्थ रहने के लिए हवन करें और घर का वातावरण शुद्ध बना रखें। शुक्रिया। यह है आवाहन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुणगिरी महाराज जी, जिनका आगमन महाराष्ट्र की धरती पर हुआ है। वे मुंबई से जा रहे थे अहमदाबाद, और पारसी डेयरी में उन्होंने कुछ पलों के लिए अपना विश्राम स्थल बनाया, जहां पर हम मीडिया कर्मी उनके दर्शन के लिए आए और उनसे कुछ साक्षात्कार भी लिए। उनका एक स्लोगन है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। जिस तरह से उनकी चेहरे पर आभा झलक रही है, उससे ज़्यादा उनका विचार पूरे विश्व में फैल रहा है, और वे धर्म गुरु के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए जिस तरह से सतत प्रयत्नशील हैं, उस तरह का इस कलयुग में दूसरा ना कोई संत है और ना ही कोई व्यक्ति। इस तरह के संत का अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए या हमें मिल जाए तो जीवन पल में बदल जाता है। और उन्होंने कहा कि जो आज दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से एयरलाइंस पर संकट आया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यह भी कारण हो सकता है कि लोग अपने विकास में इस तरह से रमे हुए हैं कि पूजा पाठ और धर्म के साथ जिस तरह से कर्मकांड करना चाहिए वैसे उसे वे भूल गए हैं। ऐसे में उन्होंने सभी को हिदायत दी कि सभी यज्ञ और अनुष्ठान करें, और देखिए कि उनका जीवन कितना खुशहाल रहता है। जय गुरुदेव।